हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर क्या हैं इस टाइम। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपने अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें एंड उनके बारे में सोचें, पॉजिटिव रहें। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो ये रीडिंग गाइस कोलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली आपके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टे एक्टिव रहिए मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे फॉर मोर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर पॉजिटिव स्टफ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई विल बी यूजिंग माई न्यू टैरो डेक। इट्स अ मिस्टिक लव ओरेकल। सो लेट्स ही देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो लेट्स सी। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ओके, सो फर्स्ट वी हैव ब्लॉक ऑब्स्टेकल्स। हो सकता है इस टाइम आपके साथ इनका ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। एंड सबसे बड़ी इस टाइम ब्लॉकेज जो है वो आप लोगों की ऑब्स्टेकल जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे से ब्लॉक हो, या तो आपने या फिर इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस टाइम जो है ये इंसान आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इनका आपसे बात करना, आपको रीच आउट करना। यस, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है आपके इनके साथ। एंड देन वी हैव क्रॉस रोड, या द अदर वे, दिस वे और डैट वे डायरेक्शन। बट ये जो भी पर्सन है ना गाइज आपके माइंड में, इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आप लोगों के ना कांटेक्ट करने की वजह से, या इस ब्लॉक सिचुएशन की वजह से कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये किस रास्ते को चूज़ करके आपसे कांटेक्ट करें, जबकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपको रीच आउट करें या आपसे बात करें। देन वी हैव हंग्री, ऑर्गेनाइजिंग पेन। यस, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए तड़प रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा पेन सी हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड का पोस्चर, जैसे ये पर्सन जो है दुआएं कर रहा है या फिर किसी तरह से ये पर्सन हेल्प मांग रहा है कि इसकी पेन जो है इस टाइम वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग की एनर्जी है। सॉरी, मैंने हंग्री बोला है, हॉन्टिंग। इस पर्सन को ये इस तरह की तकलीफ़ में है, आपसे बात करना चाहते हुए भी ये नहीं बात कर पा रहे आपसे। ऐसी तकलीफ़ में है जो कि इस पर्सन को हॉन्ट कर रही है। इस टाइम इस पर्सन को ये चीज़ इतनी तकलीफ़ दे रही है आपसे बात ना करना, कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पेन दिख रही है इस पर्सन को, एंड इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस। इसको समझ नहीं आ रही है किस पर्सन की हेल्प ले या खुद किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट करे, बिकॉज इनको ना रास्ता नहीं कोई समझ आ रहा आपसे कांटेक्ट करने का। शायद कोई बाकी ज़रिया ही नहीं रहा इनसे, या कोई वे ही नहीं इनके पास है आपसे कांटेक्ट करने का। यस, एंड वी हैव ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन। यस, डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आपके साथ एक डिवाइनली कनेक्शन फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन है कि ये इंसान ना उससे रिलीज़ नहीं कर पा रहे, और आपस में एक दूसरे को आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो होता है वो रनर चेजर की एनर्जी होती है। जब आप इस पर्सन को अटेंशन दे रहे थे तब इस पर्सन को आपके अटेंशन से भाग रहा था, और जब आप नहीं दे रहे तो ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए तड़प रहे हैं। हॉन्ट कर रही है इस पर्सन को ये पेन कि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं कि ये आपसे बात समझ नहीं आ रही किस तरह से करें। ठीक है, क्योंकि रनर चेजर की एनर्जी रही है। आप जब इस पर्सन को प्यार दे रहे थे, सब दे रहे थे, लेकिन ये पर्सन उस वक्त या तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर उन सब चीज़ों से भागे जा रहे थे, क्योंकि इनको था शायद आप हमेशा इनके साथ रहोगे। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। तो दैट्स वाई ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट समझ नहीं लग रही है किस तरह से आपकी तरफ आए। तो ये जो पेन है ना वो बड़ी ज़्यादा पेन दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रही और बड़ी तकलीफ़ में दिख रहा है ये पर्सन। एंड देन वी हैव स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। यस, इस पर्सन ने इस टाइम गाइस ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि इस पर्सन को ये सब चीज़ें जो हैं वो सी करनी पड़ेंगी या फिर किसी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। इनको लग रहा है जैसे ना, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, इसको लग रहा है जैसे चीज़ें दिख रही हैं वैसा नहीं है। शायद हो सकता है इनको था आप कॉन्टैक्ट करोगे
या फिर आपके दरमियान इतनी ब्लॉकेजेस कभी बढ़ेंगी नहीं, या आप ब्लॉक नहीं करोगे, या आपके दरमियान जो इस टाइम ऑब्स्टेकल्स बन चुके हैं इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी कि ये इंसान इस तरह की सिचुएशन से भी गुजरेगा आप लोगों के बिना, कि आप लोगों के लिए ये तड़पेंगे, कभी भी नहीं इन्होंने सोचा था। तो जिस तरह चीज़ें दिख रही हैं इनके सामने ये सब चीज़ें एक न्यू हैं। शायद हो सकता है अभी 10 ने यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से शायद जेलसी आपकी इस कनेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यस तो मुझे लग रहा है जैसे ना इस पर्सन को जैसे चीज़ें दिख रही हैं ना, वैसे इसको लगता है शायद कभी होनी नहीं चाहिए थी, या कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि चीज़ें ऐसी होंगी, और आपकी ब्लॉकेजेस की वजह से ही ये सब कुछ सिचुएशन है। और इस इंसान ने मुझे लगता है खुद क्रिएट किया ये सब चीज़ें। वी हैव रोमांस फीलिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, और इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और जितने इमोशनल हो रहे हैं इनको लग रहा है कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने का, आपको बताने का। दैट्स वाई वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पेन दे रही हैं। एंड वी हैव न्यू लव, न्यू होप। यस ये इंसान आपके साथ न्यू लव क्रिएट करना चाहते हैं, और ये चाह रहे हैं कि इनकी होप जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे भी 2 हैंड्स हैं, यहाँ पे भी हैंड्स की एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान किसी तरीके से आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका कनेक्शन आगे चला जाए। एंड अभी ये पर्सन को होप है, और मुझे लग रहा है ये इंसान आपको भी होप देना चाहते हैं कि ये इंसान ने जो पहले सब कुछ किया है ये अब आइंदा आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और आपके साथ जो है वो एक अच्छे पार्टनर की तरह जो है वो रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये न्यू लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड मुझे लग रहा है जिस तरह हैंड का पोस्टर ऐसा, तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू टू, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये पर्सन, प्रे कर रहे हैं, क्योंकि पेन ऐसी है कि ये इंसान जो है ना उस पेन को हैंडल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ अभी सोल्यूशन जो है वो दुआ का रह गया। साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट। यस इस टाइम आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आपकी साइड से इस पर्सन को लग रहा है आप खामोश हो चुके हो, डिस्टेंस लग रहा है इस पर्सन को बहुत बढ़ गया आप दोनों के दरमियान। आप टोटली इस टाइम साइलेंट हो, आप कॉन्टैक्ट करना ही नहीं चाहते हो, ना कॉन्टैक्ट होने की वजह से या आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, उस वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और आपकी ये जो तकलीफ़ है इस पर्सन को आपके खामोश रहने की, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, इस पर्सन को तकलीफ़ दे रही है, डरा रही है। ये पर्सन डरा हुआ है इस टाइम, इसको समझ नहीं आ रही है, ऐसी डार्कनेस एनर्जी में है जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, और विद द होप एंड विद द न्यू लव ये आपके साथ न्यू लव स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा डार्क कार्ड है, एंड इट्स अ वेरी फ्रेश एंड इट्स अ वेरी लाइटिंग कार्ड। तो ये न्यू आपके साथ एक लाइट में जाना चाहते हैं इस डार्कनेस से निकल कर। इस पर्सन के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, एंड मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। यस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ब्रेकअप फॉर एवर एंडिंग्स। दिस पर्सन फील्स कि शायद आप लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, आपकी तरफ से टोटली एंडिंग है। अब आप इनके साथ न्यू लव नहीं क्रिएट करना चाहते, या अब आप इस इंसान को चाहते ही नहीं हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ब्लॉकेजेस आपके दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जिस तरह आप इनको दिख रहे हो इतने ज़्यादा साइलेंट या इतने ज़्यादा केयरलेस इस पर्सन को लेकर, अनइमोशनल, वो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। ये चीज़ें इस पर्सन को जो दिख रही हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन को, और इनको लग रहा है आप ख़त्म कर चुके, फॉर एवर एंडिंग। यस वी हैव पार्टी हैव फन, लेकिन ये इंसान को लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में पार्टी कर रहे हो, आप फ़न कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप चिल कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, और इनके साथ सब कुछ ख़त्म करके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन इनसे इनकी तरफ आपकी जो एक एनर्जी है वो ऐसे लग रहा है जैसे साइलेंट है, खामोश है, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है गाइस। इट्स अ रनर चेजर सिचुएशन, आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि आफ्टर ब्रेकअप जो है आपके तरफ से सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये दोबारा से चीज़ों को रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, शायद अगर आप लोगों के दरमियान कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी तो वहाँ पे इस इंसान को उन लोगों के चेहरे भी सामने दिख रहे हैं कि लोग जेलस होते थे आपके इस कनेक्शन से, वो नहीं चाहते थे आप एक दूसरे के साथ रहो। तो जैसा इन्होंने सोचा भी नहीं था किसी की साइड से कि कोई ऐसा हो सकता है, वो भी इनको सामने दिख रहा है कि उस इंसान ने ब्लॉकेजेस क्रिएट की थी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। Now let's see from the tarot. I'm using my new tarot deck. It's a friend's tarot cards. Yes. So let's see more.
पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं उनकी। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज मिसिंग यू गाइस। ऑब्वियसली ये इंसान और आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसको ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। यस जैसे एक इंसान है वो उसको क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन हो एंड इट्स अ बुके। तो ऑब्वियसली ये आपको दोबारा से अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको कितना ज़्यादा चाहता है या जो भी आपके दरमियान हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जैसे आप इनको क्लैरिफिकेशन देते थे, इनको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपने क्लैरिफिकेशन देना ख़त्म कर दी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिया, क्योंकि आप इस टाइम टोटली साइलेंट हो गए इस पर्सन को लेकर। बट ये अब दोबारा आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी एज अ फ्रेंड, लवर्स तो आप थे ही थे, लेकिन एक आपकी फ्रेंडशिप वाली भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करना, स्पेशली आप शेयर करते थे इस इंसान के साथ और हो सकता है ये भी करते हों। तो इस टाइम ये चाह रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं ताकि आपके और इनके दरमियान चीज़ें जो हैं वो दोबारा से फिक्स हो सकें। विद द 6 ऑफ कप्स, यस ये वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स है ही हमारे पास यहाँ पे रिटर्निंग का कार्ड, रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड। तो ये मिलना चाहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव द फूल। बट ये सिचुएशन सारी इस पर्सन के लिए रिस्की है, बट दे विल डेफिनेटली टेक अ रिस्क फॉर यू। ये कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, रिस्क लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है यहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है विद अ फूल। या तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं गाइस आप लोगों से मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एंड ऑब्वियसली फूल जो है वो भी न्यू बर्थ की बात करता है, कनेक्शन की, रिकॉन्सिलिएशन की बात करता है, तो ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन ये सब सिचुएशन इस पर्सन को लीप ऑफ फेथ रख के रिस्क लेना है, तो ये रिस्क लेंगे क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं। वी हैव द मैजिशियन। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये पर्सन दुआ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह से कोई इसके लिए ये पर्सन यूज़ करेंगे और आपसे मिलेंगे। ये पर्सन मैजिशियन हो सकता है या फिर ये पर्सन कुछ ना कुछ चाह रहा है, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए ताकि आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, या किसी तरह से आप दोनों के दरमियान जो है ना वो एक्चुअली कम्युनिकेशन हो किसी तरह से। कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्ड को, मैं आपको क्लोज करके भी शो कर देती हूँ कि इस कार्ड में क्या दिखाया जा रहा है। सी गाइस कि जैसे एक मेल है वो फीमेल को कुछ बता रहा है, कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे फीमेल जो है वो शॉक हो रही है। एंड यहाँ पे हाथ में उसके बुके है, रियली वाना एक्सप्रेस सम रोमांटिक जेस्चर। एंड विद द मैजिशियन डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं क्रिएट करना आपके साथ कनेक्शन को, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल कनेक्शन, दैट्स वाई। जेमिनी, विर्गो स्टार साइन हो सकता है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 1 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। इस पर्सन को आपकी हिमोशी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इफ़ यू गाइज आर ऑन अ साइलेंट मोड, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। यस आपके दरमियान जो भी क्लैशेस हैं, जिस तरह के भी कोई डिफरेंसेस हैं, झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एक दूसरे को आपने बुरा भला कहा है, बुली किया है, इंटीमिडेट किया है किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन ने आपको, तो ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा पछतावे में दिख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और आपको मनाना चाहते हैं ये पर्सन। यस क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे एक लेडी जा रही है नाराज़ होते हुए और वो इंसान को लगा है कि वो जीते हैं आपसे, लेकिन जीत के भी अपने आप को एक लूज़र और एक बहुत ज़्यादा फेलियर फील कर रहा है पर्सन। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने हमेशा के लिए आपको खो दिया। तो एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपको मनाए, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए, क्योंकि ये आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया इनसे, आप बात नहीं करना चाहते इनसे। एंड देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस एंड ऐसे लग रहा है जैसे किसी मौके की तलाश में आपसे बात करने के लिए,
मौका जैसे ही मिल जाएगा ये पर्सन ऑब्वियसली मौका कोई ना कोई क्रिएट करेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, एंड देन ये आपसे बात करेंगे और सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। ये पर्सन दिखने में यंग हो सकते हैं, सी गाइड्स अ लवर डेफिनेटली। आपके पर्सन आपके साथ एक इंटीमेसी फील करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू किस यू, दे रियली वांट टू हग यू। आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ऐसे लग रहा है आपको भी अट्रैक्शन है। इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन, इट्स अ म्यूचुअल लव, बट आपने बोलना छोड़ दिया, आप खामोश हो गए हो क्योंकि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है। इनकी पर्सन जानता है इस चीज़ को। तो विद द लवर ये आपके साथ दोबारा से एक लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों की साइड पे अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फील करते हैं स्ट्रॉन्ग, और इनको लगता है कि आपको डेट भी करना चाहिए, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इट्स अ फिजिकल, इट्स अ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड इट्स अ ऑल्सो रोमांटिक कनेक्शन। दैट्स वाई विद द 6, यस, इनको लगता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो और ये भी आपको प्यार करना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और इसी पोस्चर में मिलना चाहते हैं, बिकॉज पर्सन को हॉन्ट कर रही है पेन आपसे दूर रहने की, दूर रहा नहीं जा रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ गई हैं जहाँ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि अब ये चीज़ें चैलेंजिंग बन रही हैं, फिक्स करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, उतना ज़्यादा इस पर्सन को तरफ होती जा रही है आपकी। यस, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट्स अ जेमिनी एनर्जी। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन के सोलमेट हैं, यस, और यहाँ पे आप मिले हो तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सी महसूस हो रही है आप दोनों को एक दूसरे की साइड पे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, आप जहाँ कहीं भी चले जाओ घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आओगे। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बना लोगे, किसी के साथ कनेक्शन में चले जाओगे तो एक दूसरे की तरफ आने की एक पुल सी महसूस होगा, तो वही चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हो, ठीक है, दैट्स वाई। या तो नंबर 5, 6, 6 मैंने बता दिया आपको, एंड 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज मुझे 20+ या 30+ दिख रही है, बट अगर 30+ भी है तो दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है। 30+ ऑब्वियसली यंग ही एनर्जी होती है, तो ये पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है। या एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। इस टाइम ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी सैडनेस को, अपनी बोर्डम एनर्जी को ख़त्म करें और आपकी तरफ आएँ, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करें और आपसे मिलें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मिस कर चुका है ये पर्सन अपॉर्चुनिटी, उसकी वजह से इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, और इस टाइम ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है, पछतावा भी दिख रहा है, रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपके साथ ब्रेकअप कर लेने का या आपको रिजेक्ट कर देने का। तो इस टाइम ये पर्सन सोल्यूशन सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आएँ। एंड सी इट्स अ हेरोफेंट एनर्जी। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। विद द हेरोफेंट दे रियली वांट टू मैरी विद यू, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, और कुछ लोगों का कास्ट कल्चर का मे भी डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक नहीं हुए थे, बट अभी ये पर्सन को अगर रिस्क लेना पड़ता है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना चाहता है, तो डेफिनेटली ये जाएंगे पर्सन। नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 है, 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।